Hi friends, once more welcome to my channel The Rose Country. myself जितेंद्र कुमार मिश्रा। मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज आपके लिए कुछ ऐसा चीज लेके आया हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं भाई अगर मैंने 10th का रिजल्ट आ गया तो मैं क्या करूँ। ठीक है, 10th के रिजल्ट पर बच्चे काफी कंफ्यूजन होते हैं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें बताने के लिए आया है ताकि आपको हर चीज मालूम हो जाए और उसके बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्त आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। मेरा काम है आपको सही गाइडलाइन सही चीज बताना, बट उसके बाद आपको भी तो सोचना होगा कि आपको जिंदगी में खुद को क्या बनना और क्या नहीं बनना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। देखिए क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल दोस्त, तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर दिखता होगा तो आपको देखने के लिए काफी इजी पड़ता होगा, राइट। तो अगर कोई चीज इसमें से ना समझे दोस्त तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिए, तो हम आपके लिए उसका फिर से वापस से डिटेल लिख के भेज दिया करेंगे, राइट। बट मोस्ट प्रॉब्ली मेरा कोशिश रहेगा कि हर चीज आपको दिखे। अब चूंकि भाई ये मैंने ओन की हैंडराइटिंग ली, कोई टाइपिंग तो है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए आपको डायरेक्टली दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, सबसे पहले 10+2 होता है। 10+2 में साइंस कॉमर्स आर्ट्स होते हैं, यहां हम आपको बाद में बात करेंगे। जो इसके अलावा कोर्सेस अवेलेबल दो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके आगे आप आगे चल के अर्निंग कर सकते हो, आपको कमाने का जरिया बन सकता है। ठीक है, आप कमाना चाहते हो, आप 10वीं पढ़ के सिर्फ घर मत बैठिए, सिर्फ साइंस कॉमर्स आर्ट्स लेकर के पढ़ाई ना करते रहिए। आप अपने घर का जो आज की डेट में देखा कोरोना का सीजन चल रहा है दोस्त, और वहां पे क्या हो रहा है, थोड़ी सी पैसे की सबको प्रॉब्लम है, तो आप सोचिए कि अगर घर वाले थोड़ा मेहनत करके अगर आपको दोस्त पैसा देते हैं तो उस पैसों का आप ऐसे यूटिलाइज करिए जहां से आप 1 साल 2 साल बाद कुछ ना कुछ अर्निंग करने चालू कर दें, ताकि आपके घर को भी सपोर्ट हो जाए और आपको भी अच्छा लगे कि यार मैंने भी कुछ कमाना चालू कर दिया है, मैं भी अपने घर को कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं भी अपने आप को डेवलप कर सकता हूं। और वो आपके पास जस्ट जल्दी से जल्दी 10+2 के बाद भी आ सकता है और 10 के बाद भी आ सकता है भाई, क्योंकि बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, देखिए क्या होता है, जैसे अभी लेडीज पे तो उनके लिए क्या होता है, ब्यूटिशियन है, कॉस्मेटिक लॉजिस्ट है, या बहुत सारे ज्वेलर्स डिजाइनिंग का करते से आप देखते हो कि ज्वेलर्स की डिजाइनिंग की बहुत डिमांड है दोस्त, कि डिजाइन कौन सा पहने। औरतें बार बार डिफाइन नहीं कर पाती भाई मैं कौन सा डिजाइन पहनूं, कौन सा नया डिजाइन आए, क्योंकि एवरी टाइम हर बंदे के ख्वाहिश रहता है कि कुछ नया दिखाओ। ज्वेलर्स पास जाके क्या बोलते हैं, नया दिखाओ, नई डिजाइन का दिखाओ। तो आप उसका कोर्स कीजिए और आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे नए डिजाइन देना है, और फिर आप अपने डिजाइन का उपयोग कर सकते हो। इसका भी एक अच्छा खासा कोर्स होता है जिससे आपको काफी बड़ा फायदा मिल सकता है दोस्त। देन आपके पास में है फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग आप अच्छी तरह जानते हैं, आज फैशन की दुनिया में सबसे बड़ा ग्लैमरस हो रहा सर, क्योंकि फैशन सब लोग चाहते हैं। तो आपके पास कपड़े के डिजाइनिंग का जो कोर्स होता है वहां पे आपको वो सारी चीज सिखाते हैं, फैशन में कैसे रहना, नया फैशन क्या हो रहा है, नया क्या चीज आएगा, यानी ये सारी ऐसी चीजें जो जहां पे बहुत सारी क्रिएटिविटी सीख सकते हो। और क्रिएटिव होना एक अपने आप में बहुत बड़ी महानता होती है दोस्त। तो आप ये चीजें 10वीं के बाद से कर सकते हो। 10वीं के बाद से आखिर इस कोर्स को क्यों लाएगा, क्योंकि भाई आपका ब्रेन यहीं से चालू हो जाता है और आपका ब्रेन बहुत फास्ट चलता है, तो आप ये भी कोर्स कर सकते हो, राइट। फिर से आपके पास क्या है, पॉलिटेक्निक से जो 3 साल का कोर्स होता है दोस्त, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। ये कोर्स करने के बाद दोस्त आप सीधा गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, सीधा सीधा गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका अगर कोई मित्र मान लीजिए पढ़ रहा है तो उसको भी आप बताइएगा, क्योंकि देखिए दोस्त 3 साल का अगर आप कोर्स करते हो तो सीधा सीधा आप पॉलिटेक्निक्स में जाते हो और आप किसी भी इंजीनियरिंग लाइन्स में जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो। देखिए कितनी लाइनें, आईटीआई कर लीजिए, ऑटोमोबाइल कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में आप आईटीआई कर लीजिए, पॉलिटेक्निक्स कर लीजिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल है, एरोनॉटिकल है। एरोनॉटिकल मतलब जो आपको हवाई जहाज होता है दोस्त उसके कोर्स, उससे रिलेटेड उसके इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, जहां पे आपका कैसे हवाई जहाज बनाई कैसे, तो उसकी रिपेयरिंग कैसे होती है, उसके इंजन में काम कैसे होते, वो सारी चीज सिखाई थी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अब आप कहोगे यार एग्रीकल्चर खेती करने के लिए बोल रहे, अरे भाई खेती करने के लिए बहुत चीज होगा। आपने सुशांत सिंह का केस देखा, उनकी डायरी में से एक चीज निकला था जो उन्होंने खुद बताया कि सुशांत अगर कुछ न बन पाते तो क्या करते, वो आपको एग्रीकल्चर करना चाहते थे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में वो जाना चाहते थे। क्यों एग्रीकल्चर में जाना चाहते भाई, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे उनके पास फायदे हैं। ठीक है, उनको पता था कि एग्रीकल्चर में ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर का कोर्स करना चाहते थे, एग्रीकल्चर में जाना चाहते थे ताकि हम एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट कर सके। क्योंकि आने वाले दिनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाई, मान लीजिए अगर किसी चीज की प्रोडक्टिविटी नहीं हुई, जैसे आपको कोई खान पान पैदा नहीं हुआ, आज की डेट में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, केमिकल यूज कर रहे हैं लोग, केमिकल के थ्रू मतलब आपको अनाज उगाए जा रहे हैं, केमिकल के थ्रू आपको सारे पौधे उगाए जा रहे हैं, उसके यानी सारे केमिकल के थ्रू हो रहे हैं, और वो केमिकल चीजें जो हमारी बॉडी में जाती हैं तो उससे शरीर को नुकसान होता है। तो ये ऐसा करना चाहते हैं कि भाई केमिकल ना यूज करना पड़े। नॉर्मली जो हमारे ट्रेडिशनल खादें होती हैं या ट्रेडिशनल जो मेरे
खाद पानी होता है उसको यूज करके ये एग्रीकल्चर में जाना चाहते थे। देन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, देन माइनिंग टेक्नोलॉजी। माइनिंग मतलब सर जहाँ पे कोयले की खदान होती है उसका भी कोर्स होता है कि कैसे आप कोयले की खदान में काम कर सकते हैं, राइट। माइनिंग में आप जा सकते हैं या फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, यानी टेक्सटाइल कपड़े की जो डिजाइनिंग होती है, कपड़ा जहाँ बनता है उसकी कंपनी में आप जॉब पा सकते हैं, बशर्ते ये सारे कोर्स किए रहेंगे। और ये बहुत सारे ऐसे कोर्स है दोस्तों, जो ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक है, कम्युनिकेशन है, केमिकल है, एरोनॉटिकल है, एग्रीकल्चर, ये मोस्टली चीजें गवर्नमेंट में जॉब ओपनिंग बहुत आती है दोस्त। और अब 10+2 की बात करेंगे, सोच लीजिए आप सिर्फ 16 साल के हो यार, 16 और 3 19 साल का होने के बाद में आप डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करोगे दोस्त, कितनी कमाई आप कर सकते हो, काफी ज्यादा आप पैसा कमा सकते हो इसके आगे चल करके। अब देखिए इसको अगर आप ये जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके पास में आईटीआई है दोस्त। क्या चीज है वो? आपके पास में 2 साल का एक आईटीआई का कोर्स है दोस्त। ये आईटीआई आप कर लीजिए, ये 2 साल का, उसमें से फिटर होता है, कंप्यूटर होता है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर, वेल्डर, फायरमैन, पेंट टेक्नोलॉजी। अब देखिए फायरमैन का बहुत जगह यूज होता है दोस्त, और वेल्डर को देखिए जितनी पानी की जहाज चलती है वहां पे वेल्डर लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेल्डिंग लेवल पे बहुत जाते हैं दोस्त, जिनको क्या करना होता है कि मरीन में जाके काम करना होता है, या शिप में जिसको काम करना होता है, जिसको बाहर गांव शिप में जाना पड़ता है, तो उनके लिए वेल्डर का काफी है। प्लम्बर दोस्त, आज प्लम्बर की दुनिया में इतना बासार है दोस्त, यहाँ पे प्लम्बर का काम बहुत जरूरी है कि आप छोटी सी जगह में कोई भी चीज को कैसे फीड कर देते हो, ठीक है। तो जैसे आपको किसी को बाथरूम बैठाना है या किसी को संडास का जो डब्बा बैठाते हैं, वो सब बैठाने के लिए दोस्त आप लोग बोले भाई जगह बहुत कम है, लेकिन उसको कैसे छोटी सी जगह में बैठाया जाए और कैसे आप ये चीजें सीख सकते हो। तो पाइप लाइन का जो काम सिखा सकते हैं सर, जो नल लगाने का काम है, वो भी ऐसा मत सोचिए वो बहुत ईजी होता है, बहुत टेक्निक चीज होती है दोस्त उसके अंदर। कितने इंच का पाना लगेगा, कितना स्क्रू लगेगा, कितनी चूड़ी उसकी टाइट करनी होगी, बहुत कुछ सिखाता है उस प्लम्बिंग चीज में, ठीक है। छोटा सा दोस्त, मैं तो आपको बहुत कम बता रहा हूं, बट जब आप अब सोचिए ना कि 2 साल क्यों ले रहा भाई, वो 2 साल में सिखा रहा है, इसका मतलब कि बहुत कुछ चीज सीखा होगा पे, राइट। जब तक आप इतनी चीज सीखें 2 साल में सीखेंगे दोस्त, और उसके बाद आपको आप शिप में जा सकते हो, आपको बीआरसी में जॉब लग सकता है दोस्त, आपके पास में फिर आप किसी भी कंपनी में प्लम्बरिंग जॉब पे जा सकते हो दोस्त, या आपका खुद का प्लम्बरिंग जॉब का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, बिकॉज यू बिकम द लाइसेंस होल्डर, राइट। और फिर आप वहां से काफी तरक्की कर सकते हो। सिविल इंजीनियर में भी जा सकते हो दोस्त, जो जहां अपना सिविल इंजीनियर का होता है, जिसमें आपको क्या बोलते हैं कि हम बोलते हैं जो बिल्डिंग बनती है उसके अंदर आप जा सकते हो, राइट। आप इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स कर सकते हो, आर्किटेक्चर का कोर्स भी जा सकते हो, काफी बड़ी लाइन है। देन फिटर है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है दोस्त, यहाँ पे आपको बीआरसी में बहुत ज्यादा यूज होता है कि पाइप को जो फीड किया जाता है, जहाँ केमिकल चलते हैं वहां पे काफी काम आता है। देन कंप्यूटर एज वेल, आपको कंप्यूटर काफी अच्छे से पता है कि कंप्यूटर क्या चीज होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, काफी बहुत सारे कोर्स है, तो 2 साल का है। अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते दोस्तों, देख लीजिए कि आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि आप पैरा मेडिकल कोर्स कर सकते हैं, जिसको मेडिकल फील्ड में जाना हो, जिसको हॉस्पिटल में जॉब करने की चाह दो, डीएलएमटी कर सकता है दोस्त, जो पैथोलॉजी का कोर्स होता है। देन हॉस्पिटल में फायरमैन का कोर्स कर सकते हैं। देन उनके बाद इतने सारे कोर्सेस है सर, डिपार्टमेंट ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, टेक्नीशियन में जा सकते हैं, हेल्थ। देखिए ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, हेल्थ इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर। आपको पता है हेल्थ इंस्पेक्टर क्या करता है? ये क्या करता है, क्लिनिक में जा जाकर डॉक्टरों को चेक करता है कि आप बराबर जो मेडिकल का टर्म कंडीशन को बराबर फॉलो करो नहीं कर रहे हैं दोस्त, तो उनके पास जाके क्या करते हैं, उनको फाइन लगा देते हैं। आप क्या करते हो, दूसरी जगह क्या करते हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर क्या करते हैं, जो जितने भी मेडिकल स्टोर है वहां जाके चेकिंग करते हैं कि उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कस्टमर को चीट तो नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर दवाइयां रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, एक्सपायरी बराबर टाइम पे निकालते, काफी कुछ वहां रहता है दोस्त, जिसका कोर्स आपको 3 इयर्स का होता है। और ये हेल्थ इंस्पेक्टर बनने के बाद आप इजीली म्युनिसिपैलिटी में जॉब पा सकते हो, ठीक है। वहां से आपको म्युनिसिपैलिटी में जॉब मिलेगा, आप हेल्थ इंस्पेक्टर बन जाओगे। सोच लिए बहुत भयंकर कमाई होती है हेल्थ इंस्पेक्टर की, जितनी ज्यादा कमाते हैं समझिए उतना, शायद एक आईएएस की 7,500 पगार होती है, 7,500 इनकी पगार होती है, लेकिन ऊपरी कमाई जो इनको काफी ज्यादा रहती है दोस्त, बहुत ज्यादा कमाते हैं हेल्थ इंस्पेक्टर लोग, ठीक है। कहीं भी पहुंच गए मेडिकल स्टोर पे, कोई बता दिए मुझे मेडिकल स्टोर 100% अपना डॉक्यूमेंटेशन करता होगा, कोई नहीं भाई, कोई नहीं है, ठीक है। और वहीं वो फॉल्ट ढूंढते हैं और वहीं उसको अटका देते हैं। तब वो क्या बोलता है, साहब 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, साहब 20,000 ले लो, छोड़ो साहब जाने दीजिए, जो हो गया गलती हो गई। बिकॉज वो गलती में है या नहीं, बट आपका बारीक पॉइंट आपको पता रहेगा 2 साल में कि बारीकियां क्या ढूंढते हैं। एंड यू विल चार्ज मच मोर अमाउंट अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी।
सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है दोस्त, जहाँ पे सैनिटेशन के लिए देखा जाता है, देखना घर के लिए रहता है, जो मकानें गिर जाती हैं, क्यों गिरते हैं, वो सब चीज में जाके देते हो। तो सैनिटरी में भी काफी कुछ कोर्सेज सीखने को मिलते हैं। हाँ, अब अगर दोस्त किसी को बोलता है भाई यार मुझे कंप्यूटर सीखना है, सीख सकता है भाई। कंप्यूटर में 6 महीने का कोर्स, 1 साल से 6 महीने कोर्स होता है। डीटीपीएस जो डिजाइनिंग करते हैं, जैसे आप प्रिंटिंग कोई चीज कराते हो तो डीटीपी के बिना प्रिंटिंग नहीं होता, याद रख लीजिए, बिना डीटीपी के प्रिंटिंग नहीं होता, ठीक है। फिर आपको पीजीडीसी है, कोर्स है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सीख सकते हो, टैली है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन। आज एनिमेशन की दुनिया में बादशाह हासिल कर लीजिए। देखिए जितने कार्टून चलते हैं दोस्त पूरा एनिमेशन से चलते हैं, जितने कार्टून चलते हैं पूरा एनिमेशन से चलते हैं। देन वेब डिजाइनिंग, आपको पता है बिना वेब डिजाइन के, बिना वेबसाइट के कोई कंपनी नहीं चलती। तो हर कंपनी को आपको वेब डिजाइन करने आ जाएगा, और जैसे आप वेब डिजाइनर बन जाओगे कंपनी आपको हायर करने भाई, या तो आप खुद का खोल बैठिए, बोलिए भाई मैं वेब डिजाइनिंग कर दूंगा, आप कंपनी को वेब डिजाइनिंग कर दीजिए, देखिए आपको काफी पैसा आ सकता है। देन साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी आपके डेट में देखते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइबर लॉ भी होता है इसके अंदर, साइबर सिक्योरिटी जो होती है दोस्त। तो इस तरह से 10वीं के बाद दोस्त इतनी सारी कोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, जिनमें से आप जिसे चाहे उससे सिलेक्ट कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर 10+2, राइट। देखिए ये भी आप कर सकते, पॉलिटेक्निक्स भी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक्स काफी आपको फुल टाइम कोर्स रहता है दोस्त, ये भी फुल टाइम कोर्स होता है 2 इयर्स का, बट ये 3 इयर्स का, ये फुल टाइम है। ये जो रहता है आपको पार्ट टाइम, आप कभी भी सीख सकते हो। यहाँ पे भी ये क्या रहता है, कोई कोई चीज फुल टाइम और कोई कोई पार्ट टाइम में डिपेंड करता है कि वो इंस्टीट्यूट के, ठीक है, इंस्टीट्यूट किस तरह से ऑफर करता है, इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। सो इतनी सारी चीजें हैं दोस्त। आप 10वीं बाद क्यों डर रहे हो भाई, क्यों डर रहे हो? आपको क्या बनना है, कितना पैसा कमाना है, कमाइए ना, जितना चाहिए उतना कमाइए, बट ये डिग्री ले लीजिए भाई। जब ये हो जाएगा आपके पास में दोस्त, तो सारी चीज आपको, क्यों? क्योंकि ये हो गया तो पैसा ही पैसा आपके पास आएगा, फिर आपकी गरीबी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। और अब छोटी सी उम्र में दोस्त जो कहते हैं ना, अरे यार वो 18 साल में कमा रहा है, वो 17 साल में कमा रहा है, वो 19 साल में कमा रहा है, भाई आप भी कमा सकते हो। 10वीं के हो दोस्त, अभी से आप अपनी हिम्मत बांधिए। 100% चैलेंज है कि ये कोर्स करने के बाद आप जरूर कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे, 100% सक्सेस होंगे। तो आप देख लीजिए इनमें से आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, किस जगह जाना चाहते हो, उस चीज को देख लीजिए, उसका आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए तो आपको सब चीज मिल जाएगा। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कहाँ अप्लाई करना पड़ता है। देन एग्रीकल्चर में अगर मुझे कुछ करना है, पॉलिटेक्निक करना, तो जितने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस से वहां जाके पता करना पड़ेगा मोस्टली, तो बताएंगे भाई आईटीआई में क्या करना होगा। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोस्त, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो दुनिया है, वो तो आप जानते हो भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया है आज, राइट। देन ऑटोमोबाइल है दोस्त, जो मैकेनिकल जो गाड़ियां बन रही हैं, ठीक है, गाड़ियों की डिजाइन जहां बन रही है, जो इंजन बन रहे हैं दोस्त, आप देखते हो ऑटोमोबाइल इंजीनियर का शोरूम में भी होता है। अगर ऑटोमोबाइल की हो, आपको कार मैन्युफैक्चरिंग वाले भी रखेंगे, प्लस शोरूम वाले भी आपको ढूंढते हैं, प्लस शोरूम वाले भी बोलते हैं भाई ठीक है आ जाओ। और स्टार्टिंग सैलरी का उसमें 15 से 20 हजार होती है इनकी, मिनिमम सैलरी उतनी है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, यहाँ भी काफी आपको स्कोप मिलेगा दोस्त। जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं, कम्युनिकेशन में आप देख रहे हो मोबाइल व्हाट्सएप में है, तो ये काफी कुछ इसके अंदर सीख सकते हो। देन इलेक्ट्रिकल, देखिए इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में बहुत फर्क है दोस्त। ये इलेक्ट्रिकल में जो आपको बीएसटी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं वहां सीखोगे, और इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पे आपको क्या सीखना, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स है, जैसे मोबाइल होगा, कंप्यूटर्स हो गए, या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर व्हाटएवर जो भी रहेगा, वो तो वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि ये सारे कोर्सेस आपको सीखने को मिलते हैं, राइट। तो ये बहुत सारे, केमिकल में अगर आप करें तो दोस्त आप बीआरसी में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। एरोनॉट में आप करते हो, एयर इंडिया हो गया, एयरलाइंस, जितनी चीजें वहां पे अप्लाई कर सकते हो। एग्रीकल्चर है दोस्त, आप एग्रीकल्चर कंपनियां, बहुत सारी कंपनी दोस्त जो एग्रीकल्चर के बारे में नया बिजनेस ला रही है, क्योंकि आज की डेट में मोदी सर भी खुद बोलते हैं, हमारे पीएम बोलते हैं कि नहीं, एग्रीकल्चर मस्ट बी नेसेसरी। पहले क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री भी जो बोले थे, उन्हें लाल बहादुर शास्त्री सर ने भी आपको बता दें भाई, जय जवान जय किसान, किसान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान ही नहीं होगा, यानी किसान ही नहीं होगी, खाने की चीज प्रोड्यूस नहीं हो तो आप खाओगे क्या? अरे पैसा ही रह के क्या करें जब खाने की चीज नहीं होगी। और अगर आपको सारी केमिकल भरी चीज मिलेगी दोस्त, तो आपकी लाइफ क्या होगी, धीरे स्पॉइल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये एग्रीकल्चर कोर्स होता है। टेक्सटाइल का दोस्त, टेक्सटाइल आप देख रहे हो, कपड़े की दुनिया में तो एकदम बासात हासिल है। तो आपको टेक्सटाइल में मतलब कौन सा कलर मिक्सिंग करना है, कौन सा धागा यूज करना है, कैसे बनाना है, साड़ी कैसे बनती है, साड़ियों का डिजाइन कैसे बनता है, सारी चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपको अच्छी तरह बताया कि वहां पे पूरा कोयला वाले की जो खदान होती है वहां पे जाके काम करते हैं। तो आई थिंक इतना चीज तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है वहां पे। आई बात समझ में, मेरे हिसाब से इतना तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए, और इसमें कोई डाउट रहे तो दोस्त प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे,
कि सर आप हमें और बताइए, तो हम आपके लिए और भी कोशिश करेंगे ऐसे ही वीडियो बनाने का। ठीक है, देखिए अब देखते हैं, थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ दोस्त, बहुत छोटी सी चीजें इसको समझाना लोगों को, कि काफी लोग कंफ्यूज है भाई मैं साइंस लूं या मैं कॉमर्स लूं। ठीक है, क्या उनको चाहिए, मैं साइंस लूं या कॉमर्स लूं। ठीक है दोस्त, तो मैं बता दूं दोस्त, आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपको बनना क्या है। अगर आपको देखिए साइंस अगर आपको लेना है भाई, अगर आपको ग्रेजुएशन सब करना है तो आपको साइंस लेना है दोस्त। आपको पीसीबीएम चलता है, पीसीबी चलता है, पीसीएम चलता है, पीसी, फिर बाद में आपको पहले पीसीबी, ये सब मतलब आता है आपको दोस्त, पीसीबीएम या जो चारों सब्जेक्ट आपको ले सकते, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप कुछ भी यहाँ ले सकते हैं दोस्त, लेकिन आपको जाना कहाँ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीएम लेते हो दोस्त आपको इंजीनियरिंग में जाना पड़ेगा। पीसीबी अगर आप लेते हो तो आपको मेडिकल फील्ड में जाने के लिए चांस मिलते हैं, यानी 11वीं आप करोगे, उसके बाद आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम बैठोगे, उसका जो मेडिकल का सीटी होता है, ठीक है, वो एग्जाम बैठने के बाद में आप पीसीबी से रहोगे, आप मेडिकल में जाओगे। अगर पीसीएम लिया है आपने तो आपके लिए क्या इंजीनियरिंग का दरवाजा खुल जाएगा। अगर आप चारों सब्जेक्ट एक साथ लेके पढ़ रहे हो तो आपके पास दोनों का इंटरेस्ट एक साथ बैठने के लिए चांस हो जाएगा। क्लियर हुआ चीज। अब रही बात भाई, देखो हमारे कॉमर्स वाले जो होते हैं, कॉमर्स वाले बेचारे बड़े कंफ्यूज है कि सर हम तो कॉमर्स को ले रहे हैं, लेकिन कॉमर्स में दोस्त हम मैथ्स लेके एसपी ले। ठीक है, देखिए दोस्त, जो कॉमर्स में आपको मैथ्स है, यहाँ पे आपके पास में क्या है, दो चीज है, एक एसपी है और एक मैथ्स है। ठीक है, एक क्या है आपके पास में, एसपी, और दूसरा चीज क्या है दोस्त, मैथ्स, राइट। अब अगर एसपी और मैथ्स की जहां बात आ गई तो आप सोच लीजिए कितना चीज होगा। मैथ्स में दोस्त 1 और 2 है। ठीक है, आप किसी भी कॉमर्स बैकग्राउंड को पूछेंगे, कोई भी अगर आपके घर में पढ़ा भी होगा, जो पढ़ रहा होगा उसको पूछे भैया ये बता दो कि 10th और 12th के बाद में मैथ्स का यूज कहाँ होता है। मैथ्स का यूज कहाँ होता है भाई, सिर्फ आपको जो आपने बचपन से पढ़ा ना, जैसे रेशियो, प्रपोर्शन, ठीक है, पार्टनरशिप, ये सारी चीजों का यूज होता है, स्टैट्स का यूज होता है। लेकिन दोस्त मैं कहता हूं कहीं डेरिवेटिव का यूज बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, क्योंकि मैथमेटिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड है। हाँ, मैं कहूंगा आप मैथ्स लीजिए, मैथ्स लेना आपकी जरूरी है, लेकिन मैथ्स कब चाहिए आपके, मैथ्स तब लेना जब दोस्त आपको कंप्यूटर साइंस करना हो। ठीक है, 12वीं के बाद अगर आप सोचते हो कंप्यूटर में, कॉमर्स में कंप्यूटर साइंस करना चाहता हूं दोस्त, तो आप मैथ्स ले लीजिए। ठीक है, मैं कहूंगा आप मैथ्स लीजिए कंप्यूटर साइंस करने के लिए, क्योंकि अगर कंप्यूटर साइंस में जाना है आपको तो आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। मैथ्स रहेगा तो ही आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मिलेगा, वरना आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। यानी अगर आप 12वीं बार स्विच करना चाहते हो भाई नहीं मुझे आपको कंप्यूटर लाइन में जाना है, तो कंप्यूटर साइंस में जाने के लिए दोस्त आपको मैथ्स होना चाहिए। बट मैथ्स का उतना यूज दोस्त हमारे किसी भी काम का नहीं है, सिर्फ एसपी यूज है दोस्त। अब जिसको एसपी में क्यों लेने के लिए बोलूं, मैं थोड़ी फोर्स कर रहा हूं भाई कि आप एसपी लो कि क्या लो। ठीक, मैं ये कहूंगा कि अगर आपको भाई शेयर मार्केट में जाना है, अगर कंपनी को पैसे आते कहां से, कंपनी पैसा लाती कहां है, कंपनी लेटर कैसे लिखती है, अगर आप ये चीज जानना चाहते हो, यानी कंपनी को थोड़ा बहुत लॉ के बारे में जानना चाहते हो, शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हो, या फिर आप जानना चाहते हो कि बॉन्ड क्या होता है, आईपीओ क्या होते हैं, शेयर्स क्या होता है, और डिबेंचर्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये सारी चीज सीखने में दोस्तों आपको तो एसपी लेना ही पड़ेगा। आपको ये सीखने के लिए एसपी लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप आगे की पढ़ाई करोगे तो जैसे सीए करोगे, सीएस करोगे, सीडब्ल्यूए करोगे, तो वहां पे आपको बार बार यही बोलेगा, ये मैथ्स नहीं बोलेगा भाई, आपको यहां से पूछेगा व्हाट इज इक्विटी शेयर, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, वाई प्रेफरेंस शेयर, वाई इक्विटी शेयर। अब भैया आपने 10+2 में तो मैथ्स लिया, एसपी नहीं ली। अब अगर आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो शेयर्स नहीं मिलेगा, लेकिन जब थर्ड ईयर बीकॉम आप करोगे, जब आपको वहां पे बोलेगा, सर बोलेंगे वहां पे, हाँ ओके नाउ यू नो अबाउट दिस इक्विटी शेयर, यू नो अबाउट दिस प्रेफरेंस शेयर, आप क्या बोलोगे, सर आई एम द मैथ्स स्टूडेंट, आई डोंट नो अबाउट दिस। बॉस यू डोंट नो अबाउट दिस, इज इट द प्रॉब्लम ऑफ द टीचर? नो. Is it the problem of the professor? That is your fault. If you want to take the advantages of that, you should know about what is equity share, what is preference share, what is debenture, what is bond, what is IPO, what is share stock market, what is capital market। अगर इन सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हो मेरे भाई, तो आप जरूर एसपी लीजिएगा, मैं ये कहूंगा। ठीक है, और अगर आपका मैथ्स 10th में वीक है तो प्लीज आप 10th का मैथ्स ना ले, 12th का मैथ्स थोड़ा सा टफ पड़ेगा दोस्त, 11th 12th का, तो आपको मैथ्स में ही होगा। बस लोग बोलते हैं भाई मैथ्स से फुल मार्क्स मिलता है, मैं भी मानता हूं, लेकिन जब सम राइट होगा तब ना, जब तुमको सम ही नहीं आ रहा है भाई तो तुमको कहां से फुल मार्क्स मिलेगा। बेटर बॉस यहाँ पे आप रट के पास हो सकते हो, यहाँ पे आप समझ के पास हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको फार्मूला बाय हार्ट करना पड़ेगा। यहाँ समझना है खाली, यहाँ आपको फार्मूला बाय हार्ट करना पड़ेगा। फार्मूला गया मतलब
सम चला गया। यहाँ पे क्या है, नो फार्मूला, नो वे, बस आप देखिए खुला खुला मार्कर दिख रहा है भाई, उसके बारे में लिखना है, आंसर राइट हो जाएगा आपको, यू विल गेट द गुड मार्क्स एट हियर ऑल्सो। बच्चे इसमें 90 भी मारते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भी 90 मारते हैं, यहाँ भी 90 मारते हैं। हाँ यहाँ पे भाई 100 पाते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं पाते हैं। तो भैया आपको 100 पाना तो फिर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैथ्स लीजिए, लेकिन मोस्टली अगर जितनी चीज आपको पता है, आईपीओ जाना है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है, बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, प्राइमरी मार्केट, ये सारी चीजों की अगर जानकारी चाहिए तो आपको एसपी ही लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ अगर आपको, अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हो, आर्ट्स में दोस्त काफी कुछ होता है। देखिए बहुत लोग होता है कि 12वीं के बाद क्या बोलते हैं, मैं डीएड करना चाहता हूँ। जैसे लड़कियां होती है बोलती भाई, अब बहुत सारे माँ बाप होते हैं लड़कियों को नहीं पढ़ाते, 12वीं में बोलते बस होगा बच्ची को नहीं पढ़ाएंगे, तो आप अपने माँ बाप को आर्ट्स लेने के लिए बोल दीजिए भाई मुझे आर्ट्स दिला दो। आर्ट्स के बाद दोस्त क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, और जो अपने छोटे बच्चों को पढ़ाने का कोर्स है डीएड कर सकते हो दोस्त। डीएड होता है, कोर्स होता है, डीएड होता है, ठीक है, यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है दोस्त, तो आप वो कोर्स कर सकते हो, डीएड होता है, ठीक है। ये मैं यही कहूंगा डीएड करके कोर्स होता है दोस्तों, यहाँ पे ईडी लगता है, ये डॉट रहता है यहाँ पे, ठीक है। डीएड करके कोर्स होता है, फिर उसके बाद आपको क्या होता है, बीएड होता है दोस्त, ठीक है। तो बीएड कोर्स जो होता है, बीएड हो गया, ठीक है, बीएड हो गया, डीएड हो गया, ठीक है, ये दोनों कोर्स होते हैं, राइट। तो जो बीएड वाले हैं उनको तो ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी, उसके बाद ही वो बीएड कर सकते हैं, लेकिन जो डीएड करना है दोस्त वो आपको 12वीं के बाद ही होता है, ठीक है। और उसके बाद 12वीं के बाद दोस्त आप कहाँ जा सकते हो, आप चाहिए तो कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हो, ठीक है, जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हो जो कि आपको काफी मायने रखेगा, और आप सिविल सर्विस की भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका आर्ट्स है उसमें तो आपको इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री रहेगा और ज्योग्राफी रहेगा, तो आपके लिए जो सब्जेक्ट चूज करने का है कहां पे, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, वो बहुत इजी हो जाएगा, और आप यहाँ पे काफी कुछ बड़ा चीज करके जा सकते हो, क्योंकि आप 11वीं 12वीं को अगर अच्छे से पढ़े हो, हिस्ट्री सिविक्स पढ़े हो, हिस्ट्री सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी पढ़े हो, और आपको मतलब जनरल नॉलेज थोड़ा रहेगा, तो आपके लिए थोड़ा सा मैं कहूँ 100% नहीं, 10% यू विल बी इजी एज कंपेयर टू दीज टू पीपल, अगर आप यहां जाना चाहते हो। तो आई थिंक दोस्त मैंने कोशिश किया है कि काफी कुछ आपको क्लियरेंस बता दिया कि भाई व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 10th, ठीक है। और भी अगर आपको कोई डाउट लगता है दोस्त तो आप पूछते चलिए, ठीक है। 10वीं के बाद क्या करना है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, इनमें भी अगर आपको अभी भी डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको और भी ऐसे ही बहुत सारी चीजों की जानकारी देते रहेंगे। और आप अगर 11th 12th कॉमर्स कर रहे हो दोस्त तो मोस्ट वेलकम, आप चैनल से ज्वाइन हो जाना, ठीक है, आपको काफी कुछ जानकारी भी मिलती रहेगी। नहीं करते हो अगर आप कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हो दोस्त तो डोनेशन ट्री से ज्वाइंटेड रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको बहुत सारी जानकारी हम देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको बहुत सारी जानकारी है तो आप भी प्लीज हमें मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ताकि यार जो चीज हमारे पास है हम आपको दे रहे हैं तो आप भी हमें दीजिए, क्योंकि दोस्त देखो नॉलेज बढ़ता है कब, जब हम शेयर करते हैं, ठीक है। तो शेयरिंग करना सीखो दोस्त, शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। आज मैंने आपको जानकारी दी, ये जानकारी वो अपने दोस्तों को दीजिए, वो अपने दोस्तों को देंगे, ऐसे ऐसे दोस्त पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में गूंज जाएगा कि नहीं यार हर भारतीय को चीज जानना जरूरी है, जो कि हर बच्चे को करना चाहिए, और तभी तो भारत ग्रोथ करेगा, तभी तो आप ग्रोथ करोगे, ठीक है। तो इसी के लिए ऐसी सारे वीडियो में यहाँ से समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द रोशन ट्री, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।